प्रिय भक्तों, ध्यान साधना एक उच्च कोटि की साधना होती है। निरंतर ध्यान करने से मन शांत तो होता ही है, भीतर ऊर्जा का व्यापक संचार भी होती है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, ध्यान करने का कुछ नियम भी होता है जिसका पालन करना ध्यानस्थ के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले ध्यान में एक गलती न करें, जैसे ध्यान खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मन वैसा क्यों नहीं रहता जैसे ध्यान के दौरान महसूस हुआ था। तो प्रिय भक्तों, जब आप ध्यान के उस दिव्य क्षण में जब आप गहरे उतरते हैं तो आपकी आत्मा सूक्ष्म कंपन से जुड़ती है। उस ब्रह्म चेतना से वह क्षण पवित्र होता है और होता है अदृश्य ऊर्जा का मिलन। परंतु भक्तों, यही वह क्षण है जब साधक सबसे अधिक असुरक्षित होता है, क्योंकि जैसे ही ध्यान टूटता है एक अदृश्य द्वार खुला रहता है और अगर उसी वक्त आपने कोई गलती कर दी तो उसकी सारी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा क्षण भर में नष्ट हो सकती है। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज के इस दिव्य ज्ञान में मैं आपको उन 9 रहस्यमय गलतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनका रहस्य आपको बहुत गहराई में लेकर जाता है और जो इन्हें अनदेखा करता है वह खुद अपनी साधना की थाली उलट देता है, अर्थात अपनी साधना को नष्ट कर देता है। तो आइए जानते हैं वो पहली 3 भयावह गलतियां जो ध्यान के बाद कभी नहीं करनी चाहिए भक्तों। इसके बाद आगे की 6 गलतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसलिए यदि आप एक सच्चे और मेहनती साधक हैं जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें भक्तों। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पहली गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और वह है तुरंत उठकर दैनिक कार्यों में लग जाना, अर्थात ध्यान के बाद तुरंत उठ जाना। प्रिय भक्तों, बहुत से साधक ध्यान समाप्त होते ही अचानक उठकर चल देते हैं, फोन देखने लगते हैं, बात करने लगते हैं या किसी काम में जुट जाते हैं और उन्हें लगता है ध्यान खत्म, मतलब अब सब सामान्य है। परंतु भक्तों, सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि ध्यान के तुरंत बाद आपकी चेतना की परतें पूरी तरह खुली होती है। उस वक्त आपकी ऊर्जा बहुत नाजुक और संवेदनशील होती है और अगर उसी क्षण आप बाहरी हलचल, आवाज या मोबाइल की रोशनी से टकराते हो तो आपकी सारी सूक्ष्म ऊर्जा टूटकर बिखर सकती है या नष्ट हो सकती है, मानो किसी शांत जलाशय में अचानक पत्थर गिरा दिया गया हो। इसलिए आपको बता दे भक्तों कि ध्यान के बाद उठने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट स्थिर रहें और अपने उस मौन को भीतर बसने दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ध्यान के बाद का सन्नाटा ही दरअसल ध्यान का फल है। अगर वही खो दिया तो पूरा ध्यान व्यर्थ गया समझो। दूसरी गलती, ध्यान के तुरंत बाद खाना या भारी आहार लेना। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ध्यान के बाद भूख थोड़ी तेज से लगती है? यह सामान्य है, क्योंकि शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा ने काम किया होता है, लेकिन उसी समय भारी खाना, तेल, मसाले या ठंड पे लेना आपकी ऊर्जा प्रणाली को नीचे खींच देता है या गिरा देता है, क्योंकि ध्यान से उठने के बाद शरीर की आभा ऊर्जावान है लेकिन कोमल भी होती है और भारी भोजन उस कोमल कंपन को तोड़ देता है। इससे साधना में तरंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए प्राचीन संतों ने भी कहा है कि ध्यानोत्तर आहार साधक का परीक्षण क्षण है। इसलिए आपको थोड़ा गर्म जल, हल्का फल या सादा प्रसाद ही लेना चाहिए, यही उचित है, वरना ऊर्जा का विसर्जन शुरू हो जाता है और मन फिर सुस्त हो जाता है। तीसरी गलती, ध्यान का अनुभव दूसरों को बताना। और आपको बता दें कि यदि आप ध्यान में अनुभव करते हैं और तुरंत दूसरों को बताते हैं तो यह आपकी तीसरी सबसे खतरनाक भूल है। इसलिए ध्यान के बाद जो भी अनुभव आता है, जैसे प्रकाश की झलक, मन की शांति या किसी ऊर्जा का एहसास, चाहे कोई भी अनुभव, वह एक पवित्र बीज होता है और बीज तब तक ही अंकुर बनता जब तक वह भीतर ही मिट्टी में छिपा रहे। परंतु जो साधक तुरंत दूसरों से कहता है, आज ध्यान में यह दृश्य देखा या आवाज सुनी या एहसास हुआ, वह अपनी ऊर्जा का द्वार खोल देता है और उसके शब्दों के साथ ही उस अनुभव की शक्ति निकल जाती है और भीतर का बीज सूख जाता है। यही कारण है कि अनुभवी साधक महीनों तक अपने अनुभवों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि भाषा में व्यक्त होते ही आध्यात्मिक कंपन घटने लगते हैं। जैसे गर्म धातु जब ठंडे पानी में डुबो दिया जाए वह तुरंत कठोर हो जाती है, वैसे ही अनुभव का ताप शब्दों में ठंडा पड़ जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, जो भी साधक अपने मुख से चाहे राम नाम लेता हो, चाहे कृष्ण राधे राधे यानी कुछ भी
वो पकता नहीं है बल्कि मिट जाता है। तो प्रिय सज्जनों, यह थी पहली 3 गलतियां जो ध्यान के बाद ज्यादातर साधक कर बैठते हैं और यही कारण है कि ध्यान का असर टिक नहीं पाता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह ऐसी घातक गलतियां हैं जो सिर्फ आपकी ऊर्जा को नहीं बल्कि चेतना को ही विकृत कर देती है। इनमें से एक ऐसी गलती है जो साधक के जीवन में अचानक अंधकार ला सकती है। तो प्रिय भक्तों, क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय यात्रा की अगली महत्वपूर्ण ज्ञान को सुनने के लिए? अगर हाँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आपको ध्यान के बाद की जाने वाली अगली 3 घातक गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साधक जिस क्षण ध्यान से उठता है वह क्षण वैसा ही होता है जैसे कमल सूरज की पहली किरण से परिचित हो, नरम पर अत्यंत नाजुक। परंतु यही वह नाजुकता है जहाँ साधना की अग्नि बूझ भी सकती है या प्रकाश में बदल भी सकती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक ध्यान के बाद क्या करता है। तो चलिए अब जानते हैं चौथी गलती के बारे में, और वह है ध्यान के तुरंत बाद जमीन पर सीधे पैर रखना। प्रिय सज्जनों, यह गलती देखने में तो कुछ खास नहीं लगती, लेकिन आपको बता दे कि यह बहुत ही आम और खतरनाक भूल है, क्योंकि ध्यान के समय आप जिस आसन पर बैठे होते हैं वह आपको पृथ्वी तत्व की भारी ऊर्जा से बचाए रखता है, क्योंकि उस समय आप ब्रह्म तत्व से जुड़ रहे होते हैं। ऊर्जाएं ऊपर की ओर प्रवाहित तो हो रही होती है, लेकिन जैसे ही ध्यान टूटता है और आप अचानक अपने नंगे पांव से जमीन को छू देते हैं तो वह सारी ऊपर उठी हुई ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है। और इसलिए प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि ध्यानोत्तर क्षण में धरती स्पर्श निषिद्ध है, अतः आप कम से कम कुछ मिनट तक आसन पर ही बैठे रहे। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े और आंखों पर रखकर ऊर्जा को स्थिर करे और इसके बाद ही धीरे से खड़े हो, वरना सारी मेहनत से जुटाई हुई सूक्ष्म शक्ति क्षण भर में वापस धरती में विलीन हो जाती है। 5वीं और सबसे बड़ी गलती है शारीरिक या कामुक क्रिया में लग जाना। प्रिय भक्तों, यह गलती सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विनाशकारी है। ध्यान के बाद शरीर के भीतर ऊर्जात्मक तरंगें बहुत तीव्र होती है और यह वह ऊर्जा है जो सोए हुए चक्र को जागृत करने की शक्ति रखती है। और अगर इस अवस्था में आप संभोग या शारीरिक इच्छा में लग जाते हैं तो वह अपनी उदरगामी शक्ति को नीचे की दिशा में खींच देता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया गया है। प्रिय भक्तों, ध्यानोत्तर क्षण वह समय है जब चेतना का द्वार खुला रहता है। अगर उसी समय ऊर्जा का रिसाव हुआ तो साधक महीनों की तपस्या का तेज खो देता है। इसलिए संतों ने कहा है कि ध्यानोत्तर वासनाओं का संयोग साधना का शत्रु है। भक्तों, अगर आपने यह गलती दोहराई तो ध्यान सुख की बजाय बेचैनी और भ्रम में बदल जाता है। 6ठी गलती है ध्यान के तुरंत बाद नकारात्मक विचार या विवाद में पड़ना। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि ध्यान के बाद सामान्य नहीं होता है, वह उस समय अत्यंत संवेदनशील, ग्रहणशील और ऊर्जावान होता है। अगर उस स्थिति में आप किसी विवाद में पड़ते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं या क्रोध, संयम या ईर्ष्या का कामुकता जैसे विचार मन में लाते हैं तो वह तीव्र ऊर्जा उसी दिशा में बह जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि ध्यान से मिली शांति उलटकर चुभने लगती है। यह भावना साधक को कई बार देखी जाती है कि ध्यान के बाद अचानक मूड बदल जाता है, गुस्सा या उदासी आने लगती है। दरअसल यह ध्यान की गलती नहीं बल्कि ध्यान के बाद मन के गलत प्रयोग का परिणाम है, क्योंकि ध्यान के बाद मन शून्य नहीं निर्मल होता है, पर यदि उसे अशुद्ध दिशा दी जाए तो वही दिशा, वही शांति पीड़ा में बदल जाती है। प्रिय भक्तों, अब सोचिए, ध्यान के बाद नंगे पांव जमीन छूना, काम इच्छाओं में बहना या गुस्सा और झगड़े में पड़ना, क्या यह 3 छोटी आदतें आपकी साधना को अंधकार में नहीं धकेल देती? लेकिन जो साधक इनसे बच जाते हैं उनकी साधना धीरे धीरे प्रकाश रूप लेती है, और जो इनके चक्कर में फंस जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ध्यान केवल एक दिनचर्या बन गई और आत्मा की यात्रा रुक गई और साधक सोचता है कि वह नित्य ध्यान करता है, लेकिन परिणाम नहीं निकलता। और इसलिए कुछ साधकों के कमेंट भी आते हैं कि यह सब बकवास है और कहते हैं मैंने इतने साल ध्यान किया, कुछ भी नहीं होता। उन साधकों को लगता है कि वह ध्यान करते हैं, परंतु सही मायने में उन्होंने ध्यान किया ही नहीं बल्कि समय नष्ट किया है। प्रिय भक्तों, कई बार साधक सोचता है कि ध्यान पूरा हो गया तो अब यात्रा भी पूरी हो गई, लेकिन दरअसल ध्यान के बाद का हर क्षण उस यात्रा का परीक्षा काल होता है। जैसे लोहे को गर्म करके अगर ठंडे पानी में डाल दो तो वह टूट जाता है,
वैसे ही ध्यान की ज्वाला को अगर गलत कर्मों से ठंडा कर दो तो साधना का ताप नष्ट हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब जानते हैं 7वीं गलती के बारे में, और वह है ध्यान के बाद नकारात्मक लोगों से मिलना या भारी भीड़ में जाना। प्रिय भक्तों, शायद आपको पता नहीं है कि ध्यान के तुरंत बाद आपकी ऊर्जा कोमल और अत्यंत संवेदनशील होती है। अगर आप उसी समय किसी नकारात्मक शक्ति, झगड़ा या भीड़ भाड़ वाले स्थान में चले जाते हैं तो आपकी आभा पर बाहरी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। या ऐसा ही है जैसे किसी शुद्ध झरने में कीचड़ फेंक दी जाए। बहुत से अनुभवी साधक ध्यान के तुरंत बाद अकेलेपन का अभ्यास करते हैं। वे कुछ देर मौन रहते हैं या एकांत में चलते हैं ताकि ऊर्जा स्थिर रह सके, क्योंकि उन्हें सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अब आपको बता दें कि ध्यानोत्तर काल यानी पोस्ट मेडिटेशन साइलेंस असल में साधना का मूल समय होता है। अगर उसी वक्त आपने बाहरी प्रभाव ले लिया तो भीतर से जम चुकी रोशनी छिटक कर बिखर जाएगी। 8वीं गलती है ध्यान के लाभों पर गर्व या आत्म प्रशंसा करना। यह भक्तों, यह गलती साधना को भीतर से कुचल देती है, क्योंकि जब आप ध्यान के बाद यह सोचने लगते हैं कि मैं अब दूसरों से अधिक शांत, अधिक ऊर्जावान या दिव्य हूँ, तो उसी पल आपका अहंकार जागृत हो जाता है, और अहंकार ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। और कई साधक ऐसे भी होते हैं जो ध्यान से मिली अनुभूति को अपना चमत्कार समझ बैठते हैं, लेकिन ध्यान में जो कुछ हुआ वह आपने नहीं किया, वह ब्रह्म चेतना का अनुग्रह था। अतः गर्व साधना की सबसे गुप्त राक्षसी गलती है। यह धीरे धीरे साधक को भीतर से खाली कर देती है और फिर ध्यान बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए महान योगियों का रहस्य यही है कि वे जितने ऊंचे पहुंचे उतने विनम्र बने। और 9वीं गलती, ध्यान के बाद तुरंत अगला ध्यान करने की लालसा रखना। यह भक्तों, वैसे यह गलती सुनने में अच्छी लगती पर परिणाम भयानक होता है, क्योंकि बहुत से साधक यह सोचते हैं कि जितनी बार ध्यान करेंगे उतना तेज प्रगति होगी। परंतु याद रखें, ध्यान बीज बोने की प्रक्रिया है, फसल काटने की नहीं। अगर बीज को बार बार खोदोगे यह देखने के लिए कि अंकुर फूटा या नहीं, तो वह कभी नहीं। ध्यान के बाद शरीर और मन को रिग्रेशन टाइम चाहिए होता है ताकि ऊर्जा स्थिर होकर दिशा पाए। बार बार ध्यान लगाने से वह ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और साधक भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए पूर्ण ध्यान के बाद कम से कम 4 घंटे का मौन और विश्राम अनिवार्य है। प्रिय भक्तों, तो अभी तक हमने ध्यान के बाद की जाने वाली 9 गलतियों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इन 9 गलतियों का समाधान और इन गलतियों से मुक्ति का मार्ग। तो प्रिय भक्तों, ध्यान समाप्त होते ही कम से कम 10 मिनट पूर्ण मौन रहे, न बोले, न देखे, न सोए, केवल अपने श्वास की उपस्थिति में रहे। जमीन पर पैर रखने से पहले अपने हथेलियां रगड़े, आंखों पर रखे और धीरे से शरीर को वर्तमान में लाए। ध्यानोत्तर आहार हल्का, सात्विक और ऊर्जावान रखे। फल, गर्म पानी या हल्का प्रसाद ही पर्याप्त है। किसी से तुरंत चर्चा या बहस में न पड़े। अगले 30 मिनट तक केवल मौन और शांति से रहिए। अपने अनुभव को मन में ही रखे, किसी को न कहे, शब्दों से न मन की भाव से उसका आरंभ व्यक्त न करे। दिन में एक बारी गहराई से ध्यान करे, बाकी समय अपना ध्यान जागरूकता में बदले, यानी चलते बोलते खाते समय सजग रहे। गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता के साधना का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि ध्यान के बाद ही यह 9 गलतियां ही हुआ कारण है जो साधक को भ्रम से जोड़ने के बजाय भ्रम की ओर ले जाती है। लेकिन जो उन्हें समझ लेता है वह ध्यान से नहीं ध्यान बनकर जीता है, और ऐसा मनुष्य साधक नहीं बल्कि स्वयं ध्यान ही बन जाता है। तो प्रिय भक्तों, अब जरा ठहरिए। क्या आपने गौर किया कि सिर्फ कुछ मिनटों पहले आपका मन कैसे चुप था? उस मौन में जो आपने महसूस किया वही तो दिव्य ज्ञान की असली झलक है। पर क्या आप जानते हैं, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान के असली रहस्य अभी खुले ही नहीं है, क्योंकि हर साधक के भीतर एक द्वार छिपा है जो खुलते ही आत्मा प्रकाश में बदल जाता है, और उस द्वार की चाबी शायद अगले वीडियो में आपके सामने प्रकट हो। और अगर आप इस यात्रा में सचमुच उतरना चाहते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस लिखिए मैं तैयार हूँ। और हाँ, और अगर आप दिव्यता के उस गहराते महासागर में बार बार डूबना चाहते हैं जहाँ हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर अगला वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं अंतर यात्रा है। जब भक्तों याद रखिए, साधना वही जीवित रहती है जहाँ जिज्ञासा जिंदा रहती है।
तो संभाल कर रखें इस जिज्ञासा को, क्योंकि अगली बार जो सुनेंगे वह आपके भीतर की खामोशी को भी बोलने पर मजबूर कर देगा। फिर मिलेंगे जहाँ हर शब्द एक अनुभव बन जाता है और हर अनुभव एक जागरण। यहाँ पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।